नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को कर दिया कटघरे में खड़ा। जी हां, अब बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा। पटना की सड़कों पर आज फिर दिखेगा उग्र विरोध। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। गंगा स्नान पर खड़गे के बयान से बवाल। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने दी हज पर बोलने की चुनौती। जी हां, अनंत सिंह की जमानत पर आज फैसला। मोकामा गोलीकांड में कोर्ट का क्या रहेगा रुख। बिहार में प्रेस की आजादी पर हमला। जेडीयू सांसद अजय मंडल पर पत्रकारों से मारपीट का आरोप। रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पत्रकारों की पिटाई। जेडीयू सांसद अजय मंडल पर आरोप। सियासी भूचाल। जी हां, बिहार में जेडीयू सांसद अजय मंडल पर 2 पत्रकारों की पिटाई का गंभीर आरोप लगा है और इसका एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगा स्नान पर खड़गे के बयान से सियासत गरम। दिलीप जायसवाल ने दी हज पर बोलने की चुनौती। जी हां, गंगा स्नान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खड़गे पर सनातन धर्म का मखौल उड़ाने का आरोप लगाया है। चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो हज पर भी इसी तरह की टिप्पणी करके दिखाएं। जी हां, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को कर दिया कटघरे में खड़ा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, इस बार उनका निशाना है बीपीएससी परीक्षा रही है, जिसमें उन्होंने गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। चिराग ने दावा किया है कि कई परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र तक नहीं थे और सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र सर्कुलेट हो रहे थे। उन्होंने कहा यह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है और बिहार लोक सेवा आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ में भगदड़ से मची अफरा तफरी। 30 की मौत। बिहार की 7 महिलाओं की भी गई जान। जी हां, महाकुंभ में मची भगदड़ ने 30 लोगों की जान ले ली है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है और मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस घटना में बिहार से 7 महिलाएं की भी जान चली गई है। जी हां, जिनमें गोपालगंज की 4 महिलाएं और पटना, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर से एक महिला शामिल है। घायल लोग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में सरस्वती पूजा विवाद में गोलीबारी। दहशत का माहौल। जी हां, मुजफ्फरपुर स्थित बिहार विश्वविद्यालय में सरस्वती पूजा को लेकर 2 छात्र गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद अब गोलीबारी की घटनाएं सामने आई है। हॉस्टल के बाहर हुई फायरिंग ने परिसर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बिहार विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने मामले में जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। हालांकि पुलिस ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस घटना को पिछले दिनों हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम। राज्य में अपार निर्माण को लेकर हर जिले को दिया लक्ष्य। जी हां, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में अपार निर्माण की स्थिति का जायजा लिया और इसके लिए गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने स्कूलों में निर्माण में सुस्ती को देखते हुए अब अगले 20 दिनों में हर जिले को अपार निर्माण पूरा करने के लिए लक्ष्य सौंपा है। यह कदम राज्य में शिक्षा अवसंरचना को सुधारने और तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांधी सेतु पर नई यातायात व्यवस्था। रात में सिर्फ 500 बालू लदे ट्रकों की होगी आवाजाही। जी हां, गांधी सेतु पर अब रात 11 से सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके बजाय केवल रात 12 से 3 बजे के बीच 500 बालू लदे ट्रकें को ही गांधी सेतु से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। यह नई व्यवस्था ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लागू की गई है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूट्यूबर की गिरफ्तारी। महिला सिपाही पर गिरी गाज। पुलिस कार्रवाई में नया मोड़। जी हां, दिगवारा थाना क्षेत्र के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक महिला सिपाही को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यह घटना थाना अध्यक्ष अंकित कुमार सिंह ने पुष्टि की है। आरोप है कि यूट्यूबर और महिला सिपाही के बीच आपत्तिजनक गतिविधियां थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई। अब पुलिस के इस कदम ने इलाके में हलचल मचा दी है और मामले की गहराई से जांच जारी है।
रुक करते हैं अगली खबर पर। मुजफ्फरपुर में बड़ी गिरफ्तारी की साजिश, म्यांमार से सिगरेट तस्करी के मास्टरमाइंड रिजवान की गिरफ्तारी की तैयारी। जी हां, आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रिजवान नामक आरोपी म्यांमार के सीमाई इलाके में विदेशी ब्रांड की सिगरेट बनाने की फैक्ट्री चला रहा है। सूचना मिली थी कि वह मुजफ्फरपुर में तस्करों से मिलने वाला है, जिससे DRI की टीम ने उसे दबोचने के लिए सख्त कदम उठाए। तस्करी के इस नेटवर्क के पीछे रिजवान का हाथ होने की संभावना है, जिसे बड़े पैमाने पर सिगरेट की तस्करी की आशंका जताई जा रही है। DRI की कार्रवाई से इस अपराध के नेटवर्क में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 30 जनवरी से चौसा उदा किशुनगंज हाईवे पर बाहरी वाहनों की आवाजवाही पर रोक, यातायात में होगी चुनौती। जी हां, 30 जनवरी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चौसा उदा किशुनगंज स्टेट हाईवे 58 पर दोनों दिशाओं में भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही उदा किशुनगंज से मधेपुरा जाने वाली NH 106 पर भी भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कदम यातायात की सुगमता और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यात्रियों को इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। रुक करते हैं अगली खबर पर। सिकंदरपुर में बड़ा हादसा टला, ट्रक ने दारोगा को रौंदने की कोशिश। जी हां, सिकंदरपुर से सरायगंज टावर चौक की ओर जाते समय एक अनाज लोड ट्रक ने टाउन थाना के दारोगा मोहन कुमार को रौंदने का प्रयास किया। ट्रक की ठोकर से दारोगा जख्मी हो गए और उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। जी हां, हालांकि इस घटना में दारोगा बाल बाल बच गए, लेकिन इस हादसे ने इलाके में हलचल मचा दी है। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। BPSC अभ्यर्थियों का हंगामा, पटना की सड़कों पर आज फिर दिखेगा उग्र विरोध, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। जी हां, पर BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। बीते कुछ दिनों से गर्दनीबाग में प्रदर्शनकारी छात्रों ने पटना की सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। गुरुवार 30 जनवरी को पूरे प्रदेश से हजारों छात्र पटना पहुंचने की तैयारी में हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोलने की धमकी दी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अनंत सिंह की जमानत पर आज सुनवाई, मोकामा गोलीकांड में कोर्ट क्या करेगा फैसला। जी हां, बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाले मोकामा गोलीकांड मामले में आज बड़ा फैसला आने वाला है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर MP MLA विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे या उन्हें अभी सलाखों के पीछे ही रहना होगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का तंज, हमारी सरकार होती तो NDA से मुद्दा बना देती। जी हां, तेजस्वी यादव ने पत्रकारों पर हमले के बाद बिहार की डबल इंजन सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार होती तो NDA से राष्ट्रीय मीडिया में मुद्दा बना देता। तेजस्वी ने सत्ता के दोहरे रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं, यह आरोप लगाते हुए कि बिहार में पत्रकारों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। इंटर परीक्षा से पहले बड़ा ऐलान, 5 फरवरी के बाद होंगे नए दिशा निर्देश। बोर्ड ने बताया है कि 5 फरवरी के बाद इंटर परीक्षा के लिए नए दिशा निर्देश को फिर से समीक्षा की जाएगी और जरूरी बदलाव समिति द्वारा किए जाएंगे। इस बीच इंटर परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। छात्रों और शिक्षकों के लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड के नए दिशा निर्देश परीक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।